इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे, है ना। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। तो मानव कंकाल तंत्र हमारा क्या है? हड्डियों की एक समूह, कार्टिलेज का एक समूह जो हमारे मानव कंकाल तंत्र का निर्माण करता है, जिसके आधार पर भी हम खड़े हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना। किसी चीज़ को पकड़ना, खींचना, ये सारे आपको कंकाल तंत्र की हड्डियां जो उसमें आपको मदद करती है। अगर ये कंकाल तंत्र की हड्डियां नहीं रहें तो हम झुक कर चलेंगे, हम सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो इसके अध्ययन में सबसे आपको समूह होता है कार्टिलेज और बोन का, है ना। तो हम देख लेते हैं कार्टिलेज क्या होता है और बोन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोन, है ना। बोन क्या है? आपको बोन एक हार्ड संरचना है। क्या चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ एक हार्ड संरचना होती है ना। कौन? बोन देख लीजिए। बोन आपको एक कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट और आपको कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट की मिली हुई से बनी हुई एक संरचना होती है, हार्ड संरचना होती है। और इसमें आपको कैसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है ना। कैसिन नामक प्रोटीन, है ना, प्रोटीन भी पाया जाता है। उसी तरह का आपको बोन के बाद में कार्टिलेज देख लीजिए। कार्टिलेज जो है ये क्या होता है? केवल आपको कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है ना। और इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है। केवल आपको कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और इसमें कैंड्रिन, है ना, कैंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, कैंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। किसमें? आपको कार्टिलेज में। इसलिए थोड़ा सा नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है। तो कार्टिलेज और बोनों का ही एक समूह है ना। क्या? आपकी ह्यूमन बॉडी, आपका ह्यूमन कंकाल, है ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, है ना, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, है ना। इसको पहले हम बोर्ड पर लिख देते हैं और उसके बाद में फिर हम आपको मतलब किसको हम यहाँ ह्यूमन कंकाल एक रखा हुआ है, उस पर हम अलग अलग फिर हम बता देंगे। तो देखिए, टोटल आपको एक वयस्क व्यक्ति में आपको 206 हड्डियाँ होती हैं आपको ह्यूमन कंकाल में। बच्चों में यानी चाइल्ड जो जन्म लेता है बच्चा, उस समय आपको 300 के आसपास में उसमें होती है ना, चाइल्ड में, है ना। न्यू बॉर्न बेबी कहिए इसको, है ना, न्यू बॉर्न बेबी, है ना। न्यू बॉर्न बेबी में आपको होता है 300 और एडल्ट में होता है आपको 206। अब देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं अलग अलग, है ना। ये 206 हड्डियाँ कहाँ पर कौन सी हड्डियाँ होती हैं? तो इसमें सबसे पहले हम इसको 2 भाग में बांटेंगे स्टडी के क्रम में। पहला भाग हमारा होला एपेंडिकुलर, है ना, एपेंडिकुलर, है ना। और दूसरा होगा एक्सियल, है ना, एक्सियल पार्ट, है ना। एक्सियल पार्ट हो जाएगा और एपेंडिकुलर पार्ट हो जाएगा, है ना। पार्ट इसको कहिए एपेंडिकुलर पार्ट। अब देखिए, अब इसमें जो है एपेंडिकुलर में आपको होती है टोटल 126 बोन, है ना। बोन 126 होता है और एक्सियल में आपको होता है 80 बोन, है ना। अब इसको अलग अलग हम देख लेते हैं।
है ना। एपेंडिकुलर किसे कहते हैं? एपेंडिकुलर शरीर के बाहरी भाग, है ना, जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, दौड़ते हैं, कूदते फांदते हैं, वो एपेंडिकुलर की हड्डियाँ होती हैं शरीर के बाहरी भाग में। देखिए शरीर के बाहरी में यहाँ आपको निकला हुआ, ये दोनों आपका हो गया, है ना। ये दोनों आपका एपेंडिकुलर में आएगा, है ना, और ये दोनों आएगा आपका एपेंडिकुलर में, यानी अपर लिम्स ऊपर वाला हाथ का हिस्सा और पैर का नीचे वाला, ये लोअर लिम्स कहलाता है, ये अपर लिम्स कहलाता है। अब देखिए अपर लिम्स यानी हैंड्स में कितनी हड्डियां होती हैं? हैंड्स में आपको होती हैं, आपको इसमें आ जाएगा कौन कौन? देखिए हैंड में होता है 30 हड्डियाँ, और फिर आपको लेग में, है ना, लेग में पैर में होता है आपको फिर 30 हड्डियाँ, है ना। तो दो लेग हो गया, गुना 2 यानी 60 हो गया, और फिर आपका ये 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। दोनों हाथों को मिलकर 60 और दोनों पैरों को मिलकर 60, 120 हो गया। तो देखते हैं 120 कहाँ है, अब बाकी 6 कहाँ हैं। देखिए ये हैंड है, ये आपको एपेंडिकुलर का भाग है। इसका सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो है इसको ह्यूमरस बोन कहते हैं, हाथ की सबसे ऊपर वाली हड्डी है। इसके बाद आता है रेडियो और अल्ना, है ना। रेडियो अल्ना ये 2 हड्डियां होती हैं, और फिर इसके बाद आता है आपको कलाई की हड्डी। तो कलाई की हड्डी में देखिए इसमें आपको कार्पल की संख्या आपको 8 होती है। कलाई की हड्डी जो है इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, कार्पल बोली जाती हैं, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद आता है मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल में 5 हड्डियाँ होती हैं, और फिर उसके बाद आता है फ्लेंजी, है ना। फ्लेंजी यानी अंगुलियाँ की हड्डियाँ आपको 14 होती हैं। कैसे? देखिए आप 14 कैसे हो जाएंगी? देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये अंगूठे वाली हड्डी, इसमें 2 हड्डी होती है, बाकी 4 हड्डियाँ होते हैं, 3 टुकड़ा इसमें रहता है, 3 भाग रहता है। तो 4 3 12 हो गया, और 2 14 हो गया, और फिर 5 हो गया कौन? मेटाकार्पल में, और फिर आपको कार्पल में आपको हो गया 8, है ना। तो 14 8 22 और 5 27, है ना, और 2 हो गया ये रेडियो अल्ना, और फिर एक ह्यूमरस, है ना। तो ये आपको 30 हो गया, 30 हड्डियाँ हो गई, है ना। अब देखिए उसी प्रकार 30 इसमें भी होंगी, तो 30 और 30 60 हो गया, 60 हो गया, है ना। 60 30 इधर 30 इधर, 60 हो गया। अब चलिए अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? आपको लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब पर देख लीजिए, लोअर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी होती है, आपको किसको क्या कहते हैं? फ्यूमर बोन कहते हैं। जैसे जांग की हड्डी सबसे आपको लंबी हड्डी होती है आपके शरीर में, है ना, जांग की हड्डी, जिसको फ्यूमर बोन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका घुटना। तो घुटना में एक छोटी सी संरचना होती है, कैप के आकार की संरचना होती है, इसको हम पेटिला कहते हैं ना। और पेटिला के बाद में आता है एक आपको संरचना है टिबियो और फिबुला, 2 हड्डी इसमें होती है, पैर के नीचे 2 टिबियो और फिबुला। उसके बाद में टखना, है ना, यह टखना कहिए, इसको एंकल यानी नीचे वाली, जैसे आपको ऊपर कलाई की हड्डी में आपको मेटाकार्पल था, तो यहाँ आपको टार्सल हो जाता है, यहाँ टार्सल। तो टार्सल बोन आपको होता है 7, है ना, 7 टार्सल बोन, ये 7, है ना। और फिर आपको एक पेटिला मिलाकर 8 हो जाता है। और फिर दूसरा नंबर में आ जाता है मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल में 5 होता है, मेटाटार्सल में 5, टार्सल में 7, है ना। और आगे की जो अंगुलियां होती हैं जिसको फ्लेंजिज कहते हैं, तो फ्लेंजिज में आपको 12 हो गया। तो 12 2 14 फ्लेंजिज में 14, आपको मेटाटार्सल में आपको 5, 14 5 19, और फिर टार्सल बोन में आपको 7, है ना, आपको 26, और 2 28, 1 29, और ये 30। तो 30 इधर और फिर 30 इधर, है ना, 30 इधर हो गया, है ना। ये आपको फिर आपको 30 ये हो जाएगा, है ना। ये पूरी आपको फ्यूमर बोन जो है, और रेडियो टिबियो फिलना, और आपको टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी, है ना, ये मिलाकर 30 और 30 60। तो दोनों आपको अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मिलाकर हो गया 120। बाकी आपको 6 हड्डियाँ। तो 6 हड्डियाँ देखिए यहाँ पर हम, जहाँ पर ये हमारा आपको ह्यूमरस बोन जो जुड़ा हुआ है, वहाँ से 1 2
क्लेविकल यानी हमारे गले की कॉलर बोन होता है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। तो एक इधर 2 हो गया, और बाकी जो ये आपको ह्यूमरस की आपको हाथ जुड़ा हुआ है बीच स्केपुला से, जिसको सोल्जर भी हम कहते हैं, कंडा कैडी भी कहते हैं, इसको स्केपुला 2 इधर देखिए, इधर देख लीजिए, है ना, 2 स्केपुला, ये आपका स्केपुला हो गया, ये आपका ये स्केपुला और ये स्केपुला 2 ये हो गया, और 2 इधर आपको हो गया क्या, आपको ये कलर बोन, है ना। तो 2 इधर और 2 इधर 4 हो गया, तो 20 और 4 24। अब देखिए दोनों जो लिम्ब जो है, लोअर लिम्ब जो है, इसके आपको पैर का फ्यूमर बोन जहाँ से जुड़ा रहता है उसको पेल्विक गर्डिल कहते हैं, ना। तो एक पेल्विक गर्डिल इधर है और एक पेल्विक गर्डिल इधर है, तो 2 पेल्विक गर्डिल हो गया ये, है ना। तो 2 ये 4 और 2 6 और फिर आपको 1 से 20 आपको टोटल हो गया, आपको 1 से 26 हड्डी आपको आपको एपेंडिकुलर, है ना, एपेंडिकुलर साइड में आपको 1 से 26 हड्डियाँ हमने देख लिया। अब दूसरे पार्ट में हम आपको एक्सियल बोन के बारे में बताएंगे। एक्सियल बोन कितना होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे आपके शरीर की सुरक्षा करता है, उसके बारे में हम आपको एक्सियल बोन के बारे में अगला वीडियो में आपको बताएंगे।